लैपटॉप या पीसी में ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या कोई भी पीसी है उसमें आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, नया नया लिए हुए हो, तो उसमें कैसे हम ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, कंप्लीट स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो सबसे पहले करना क्या होगा, अगर आपके लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर है तो इसे ओपन कर लेना, या अगर क्रोम नहीं है तो आप यहाँ देखो ये जो हमारा ब्राउजर दिख रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसे ओपन कर सकते हो। कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो, सिंपली जो भी ब्राउजर आपके लैपटॉप में नहीं है तो क्रोम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आने के बाद सर्च गूगल्स में यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रिएट जीमेल। ठीक है, इतना आपको सिंपल टाइप करना है, याद रहे। क्रिएट जीमेल लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट जीमेल अकाउंट। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इतना करने के बाद ना आप देखो आपके सामने कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, इस प्रोसेस को आप स्किप करके यहाँ से भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, बट मैं वो प्रोसेस अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे में है गूगल अकाउंट। ठीक है, इसीलिए तो अगर देखो अगर आप में है तो कुछ इस टाइप्स का इंटरफेस आने लगेगा। जैसे आप देखो यहाँ होगा ना, इस ऑप्शन के अंदर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट टू जीमेल ओपन होने लगेगा। कई बार ऐसा इशू होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे क्या करना होगा हमें आपको, चलिए मैं बताता हूँ। अभी चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करते हैं। सो इस टाइप्स का जब ऑप्शन आ जाए ना तो अच्छी बात है, यहाँ से आ जाएगा। वरना आपका यहाँ प्रोफाइल रहता है, वहाँ से भी जा करके आप ना वहाँ स्विच करोगे तो नया क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा अगर पहले से है तो। बट आप नया बनाने आए हो, मतलब आप में जीमेल नहीं है पहले से। ठीक है, जैसे यहाँ क्रिएट वाले पे क्लिक करके आओगे यहाँ पे तो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे फिर से अगेन क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे, और जैसे क्लिक करोगे ना, अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर माई पर्सनल यूज। अगर आप अपने व्यक्तिगत यूज के लिए यानी खुद के यूज के लिए बना रहे हो, कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं देना है, मेल पर्पज के लिए मेल भेजना है कुछ चीज़ों का, तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रहे एक बात का यहाँ पे। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से फॉर माई चाइल्ड, अगर आपका बच्चा है कोई है, मतलब जो कम एज का है, आप सोच रहे हो कि मतलब उसे जीमेल बना करके दे दूं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो अगर अपने चाइल्ड के लिए बनाना है तब। ठीक है, मतलब अपने बच्चे के लिए। इससे आप अपने बच्चे के यानी चाइल्ड के कंप्लीट एक्टिविटी पे नजर रख सकते हो कि आपका बच्चा क्या सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि जैसे चाइल्ड का जीमेल क्रिएट होता है वहाँ पे पेरेंट्स जीमेल भी मांगा जाता है। ठीक है, फॉर माई वर्क और बिजनेस, ये फेड होता है। आप अपने वर्क और बिजनेस के लिए एक वीआईपी मेल भी क्रिएट कर सकते हो, बट इसमें आपको चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, अब आपके अंदर कंफ्यूजन आ रहा होगा आखिर मैं बनाऊं तो कौन सा बनाऊं इन तीनों में। तो देखो फॉर माई पर्सनल यूज, ये हमारा व्यक्तिगत यूज के लिए होता है, तो इसे आपको चूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर पर्सनल आप यूज अपने खुद के यूज के लिए, अपने किसी फैमिली मेंबर्स के लिए बना रहे हो तो इन्हीं से बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना होता है। जैसे सपोज दैट किसी का नाम है, जैसे भी मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर, तो ये फर्स्ट नेम कहा जाएगा और लास्ट नेम क्या है, मास्टरमाइंड, 2 वर्ड का नाम है। वैसे किसी का नाम है एग्जांपल के लिए जो भी नाम हो वो फर्स्ट नेम यहाँ, सेकंड नेम वहाँ। अगर सेकंड नेम के बाद थर्ड नेम भी है तो फर्स्ट नेम यहाँ लिखेंगे, सेकंड और थर्ड दूसरे में लिखेंगे। और अगर किसी का केवल फर्स्ट नेम है तो यहाँ केवल फर्स्ट नेम लिख दो। एग्जाम्पल्स के लिए अभी मान लो यहाँ पे लिखना केवल, मैंने लिखता हूँ यहाँ पे सत्येंद्र, तो ये फर्स्ट नेम हो गया। मतलब अगर कुछ है सेकंड तो लिखो, वरना ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स कि अगर इसे आप नहीं भी फिल आउट करोगे तब भी नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मैं फटाफट ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पे ना ये चीज़ें फिल करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने नाम फिल कर दिया, लास्ट में मैं लिखता हूँ ठीक है ऐसे कुमार। अगर है तो ठीक है, वरना नहीं है तो ये ऑप्शनल ऑप्शन इसे छोड़ सकते हो। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, अब ध्यान से देखते जाना है चीज़ों को, जो जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना होगा आपको। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, मंथ डे जो भी डेट होता है वो डालना है, ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर्स में आप मेल फीमेल्स कस्टम ये चीज़ें दिया हुआ है, तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इतना सारा काम फटाफट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं फटाफट ये काम कर लेता हूँ। जैसे आ गया हो गया ना आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ आने के बाद यूजर नेम बुलाया था। यूजर नेम ऐसा रखना है आपको जिसे आप याद रख सको। देखो यूज कैन नहीं पता नहीं, यू कैन यूज लेटर्स नंबर एंड पीरियड्स, मतलब आप सिंबल यूज कर सकते हो, कोई लेटर यूज कर सकते हो, ये चीज़ें यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपना सत्येंद्र कुमार डाला था, तो ऐसे मैं लिखूंगा सत्येंद्र कुमार, आगे कुछ डिजिट यूज कर सकते हो। अगर वो डिजिट जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, मान लो ऐसे लिखता हूँ 115, अगर ये डिजिट अवेलेबल होगा ये यूजर नेम तो नेक्स्ट करते ही दिखा देगा हाँ अवेलेबल है। देखो अभी अवेलेबल है शायद तो आगे जा रहा है, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो देखो क्या दिक्कत है, कुछ इशू आ सकता है ऐसे, तो आपको ना वहाँ पे वेट करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी अवेलेबल है तो अच्छी बात है। यहाँ यूजर नेम जो भी आपका मान लीजिए हम लिखता हूँ ऐसे सत्येंद्र। ठीक है, मैंने सत्येंद्र लिखा, सत्येंद्र लिखने के बाद ऐसे ही मैंने 2580 अगर कर दिया। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर चीज़ें अवेलेबल है ये जो भी मैंने लिखा हुआ है तो आसानी से आगे जाता है ये चीज़ें यहाँ से यूज़र नेम। ठीक है, देखो अभी क्या लिख रहा है, देखो नहीं है दैट यूज़र नेम इज टेकन, मतलब ये जो यूज़र नेम लिखा हूँ मैं ले लिया गया है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट कुछ करना होगा, ये डिजिट बदलो बार बार, ऐसे कुछ चीज़ें करो। जैसे ये सारी चीज़ें करोगे ये जीमेल आपका रेडी हो जाएगा। जीमेल एंटर करने के जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मान लो मैंने यहाँ पे जीमेल फटाफट क्या करता हूँ, कोई यूज़र नेम लिख करके नेक्स्ट पे क्लिक करके जाता हूँ। जैसे यूज़र नेम सेट करके आप यहाँ आगे आओगे ना, मतलब यूज़र नेम सेट करने के बाद आगे आने के बाद यहाँ देखो पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड,
पासवर्ड जो होता है मिक्स डाला जाता है ऑलवेज। मिक्स मतलब मैं अगर आपको बताऊं demo@123, मतलब आपको कुछ लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और सिंबल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशंस जो होता है ना वो पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोला जाता है। तो अगर आप ऐसे पासवर्ड यूज करोगे तो आसानी से कोई गेस नहीं कर पाएगा। तो आप जब भी पासवर्ड क्रिएट करना इस टाइप का कुछ पासवर्ड करना है। क्रिएट करने के बाद पासवर्ड जैसे डालने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, फटाफट टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपका जीमेल आईडी रेडी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया कि कैसे आपको एक जीमेल आईडी क्रिएट करना है। उसके बाद आसानी से आप यूज कर पाओगे। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बंदे।